जय हिंद आप सभी को। आज बिहार दरोगा का न्यू प्रैक्टिस सेट स्पार्क पब्लिकेशन की तरफ से निकाला गया है। उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले किरण पब्लिकेशन का कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे। इसमें जो है किरण पब्लिकेशन में 6 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। आगे भी वो प्रैक्टिस सेट जो है कंटिन्यू रहेगा और बाकी जो है ना ये स्पार्क पब्लिकेशन का न्यू प्रैक्टिस सेट आया है, तो इसको भी जारी रखेंगे क्योंकि अब जल्द ही बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला। जितना आपको रिवीजन होगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। इसलिए सप्ताह में जो है कम से कम 3-4 प्रैक्टिस सेट लगाए कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। क्योंकि पढ़ने ज़्यादा ज़रूरी, आपको रिवीजन भी करना ज़रूरी और प्रैक्टिस सेट लगाना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि पता है कि बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम होने वाला है OMR सीट पर ऑफलाइन होगा, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाना भी ज़रूरी होता है। इसलिए अभी हाल ही में जो है ना 2-3 दिन पहले ही ये बुक निकाला गया है स्पार्क पब्लिकेशन की तरफ से। तो आज जो है सेट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे और इसका PDF हम कल ही डाल दिए थे टेलीग्राम चैनल पे। तो जो भी टेलीग्राम चैनल लोग नहीं ज्वाइन किए हैं सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप सेट जो है दिया हुआ है आप वहाँ पर लगा सकते हैं। और इसका जो है क्लास देखने के बाद क्या होगा, आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि इस बुक में जो है ना क्या क्या है। इस बुक में जो थोड़ा सा ना बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और थोड़ा सा ना फैक्ट दिया हुआ है। पहले जो है जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2008 से लेके अभी तक जो 2024 तक जो क्वेश्चन पूछा हुआ है 1 लाइनर फॉर्मेट की तरफ से दिया हुआ है। मतलब उसको सारा जो है ना हम आपको यूट्यूब पे करवा देंगे और उसके बाद सारा हम PDF टेलीग्राम चैनल पे जैसे जैसे करवाएंगे वैसे वैसे आपको PDF हम प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ पे सेंड कर देंगे। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको दिखाते हैं, देखिए क्या क्या इसमें दिया हुआ है। आप स्टार्टिंग में बुक को देखिएगा तो जो है ना देखिए इसमें है टोटल जो है ना टोटल कितना प्रैक्टिस सेट है। टोटल 29 प्रैक्टिस सेट इसमें इस बुक में दिया हुआ है। आगे आपको दिखाते हैं, देखिए इसमें इंडेक्स अगर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तो इसमें नवीनतम हल प्रश्न पत्र 2023 से लेकर 24 तक दिया हुआ है। जो बिहार दरोगा जो एग्ज़ाम हुआ था PT का 17/12/2023 का प्रथम पाली का, इसका तो हम ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक में इसका हम खत्म करवा चुके हैं। लेकिन इस बुक में भी हम सारा जो है ना एक बार और करवा देंगे तो सारा क्या होगा तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और बिहार दरोगा देखिए बृहस्पति का PT द्वितीय पाली का एग्ज़ाम हुआ था, बृहस्पति का इसका क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है प्रीवियस ईयर। उसके बाद देखिए मद निषेध जो है ना इसका एग्ज़ाम हुआ था PT का 28/1/2024 को एग्ज़ाम हुआ था, इसका भी PT का क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए बिहार दरोगा का जो परीक्षा हुआ था मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 25/2/2024 को एग्ज़ाम हुआ था, इसका भी प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। तो ये 4 जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। उसके बाद आगे देखिए इसमें क्या है कि मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। टोटल मॉडल प्रैक्टिस सेट का बात करें तो टोटल जो है ना 29 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। मतलब 4 जो है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया और जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है बिहार दरोगा का, और उसके बाद क्या है 29 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। और आगे देखिए बिहार दरोगा जो है ना 2008 से लेकर 2023 तक जो है जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है तो सार संग्रह दिया हुआ है। एक तरह से जो है ना निचोड़ दिया हुआ है 1 लाइनर की फॉर्मेट की तरह। देखिए बिहार दरोगा 2008 में एग्ज़ाम हुआ था, 2012 में उसके बाद री एग्ज़ाम हुआ था प्रथम पाली द्वितीय पाली। देखिए 11/3/2018 को ये सारा जो है ना ये 1 लाइनर फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो सारा जितना भी दिया हुआ आप इंडेक्स में देख रहे होंगे। ये देखिए मद निषेध का एग्ज़ाम हुआ था 16/7/2023 का PT का, इसका भी जो है ना 1 लाइनर की तरफ से मतलब फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो सारा हम यूट्यूब पे करवाएंगे और इसका PDF जो है ना बिल्कुल हम 1 रुपया भी पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल हम फ्री टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। आप वहाँ से जो है ना अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी हम सारा जो यूट्यूब पे हम सारा आपको अच्छे से रिवीजन करवाएंगे। बस आप लोग जुड़े रहिएगा अच्छे से और ध्यानपूर्वक क्लास देखिएगा। आपको जो है ना बहुत मज़ा आएगा क्लास करने में। क्योंकि हम ये नहीं देखते ना कि हमको सिर्फ क्लास करवाना है, हम ये सोचते हैं कि हमको जो हमसे जुड़े हैं ना उनको बेहतर तरीके से हम उनको अच्छे से याद करवाएं क्वेश्चन को। तो आप लोग जुड़े रहिएगा। सारा जैसे से क्लास आएगा वैसे वैसे हम PDF आपको वहाँ डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे। इसलिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। ये सारा आपको इंडेक्स दिख गया होगा। इसमें टोटल जो 29 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और 4 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और बाकी जितना भी इसके पहले 2023 से लेकर 2008 तक जो जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारा का 1 लाइनर फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो सारा जो है ना आपको करवाएंगे यूट्यूब पे। क्योंकि इतना सोच लीजिए ना कि ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक तो हम करवा ही रहे हैं, आपको ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक आपको सारा खत्म करवाएंगे डिस्कशन के साथ। और बाकी
जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा बिहार द्रोह का, वो सारा प्रैक्टिस आपको इस चैनल पे करवाया जाएगा। आपको लगता होगा कि नहीं एक तो ख़त्म नहीं हुआ दूसरा स्टार्ट कर दिए, ऐसा बात नहीं है। जैसे जैसे मान लीजिए अल्टरनेट आएगा या तो 2 प्रैक्टिस सेट आ जाएगा, और ज्ञान बिंदु प्रैक्टिस सेट जो 100 क्वेश्चन वाला हो रहा है वो भी देखिए बहुत दिनों से रुका, उसको भी आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा। उसको भी ना कंटिन्यू कर देंगे, वो हम पे छोड़ दीजिए कि जो है ना हम कैसे करवाएंगे। बाकी जितना भी क्लास आता है बाकी सारे क्लास को अच्छे से देखिए, और हर ग्रुप में आपसे रिक्वेस्ट है कि हर ग्रुप में आप क्लास को ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, बाकी सारा हम पे छोड़ दीजिए। बाकी सारा कैसे होगा आप इतना देख लीजिए ना कि आपको बेहतर कंटेंट इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसलिए देखिए एग्ज़ाम क्या है ना, पीटी आपका जब फॉर्म आएगा तो आपका जल्द ही एग्ज़ाम 2-3 महीना के अंदर ले लिया जाएगा। इसलिए जितना ज़्यादा हो ना उतना क्वेश्चन देखने की जितना नज़र से जाएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि स्पार्क पब्लिकेशन का बुक ना बहुत अच्छी बुक आता है, इसलिए ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को जरूर देखिएगा। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, करेंट का देखिए क्वेश्चन है। कह रहा है कि वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से जो है ना किसे चुना गया, बताइए। कह रहा है कि वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है। तो एक का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, नरगिस मोहम्मदी को चुना गया, याद रखिएगा। तो वर्ष 2023 में जो नोबेल शांति का जो पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, किसको मिला था, नरगिस मोहम्मदी को मिला था। इसका ट्रिक भी होता है, ये जो है ना इसका ट्रिक था, ऐसे याद रखिएगा ना कि नरगिस को शांति चाहिए, ईरान में शांति चाहिए, ईरान की थी ये, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आइए 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चीन में संपन्न एशियाई खेल 2023, कह रहा है कि चीन में संपन्न एशियाई खेल 2023 में अनु रानी किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर जो है ना इतिहास रच दिया है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि चीन में संपन्न एशियाई खेल 2023 में अनु रानी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। तो 2 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बैडमिंटन में। क्या है, बैडमिंटन में। यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि 2023 में जो है ना स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनु रानी का जो संबंध है वो किस खेल से है, तो याद रखिएगा बैडमिंटन से। क्या है, बैडमिंटन से। और कौन सा खेल में जीते हैं, तो चीन में। लेकिन बैडमिंटन खिलाड़ी याद रखिए, क्योंकि आजकल एग्जाम में क्या होता है कि कौन सा खिलाड़ी का किस खेल से संबंधित है वो भी क्वेश्चन पूछ देता है। चलाए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है, आज़ादी के बाद देश में पहली बार जाति आधारित सर्वे के आंकड़े 2 अक्टूबर 2023 को जारी करके किस राज्य ने कीर्तिमान स्थापित किया है, बताइए। कह रहा आज़ादी के बाद देश में पहली बार जाति आधारित सर्वे के आंकड़े 2 अक्टूबर 2023 को जारी करके किस राज्य ने कीर्तिमान स्थापित किया है। तो 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी है, बिहार, अपना बिहार है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाल ही में भारत के प्रथम AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है। प्रथम है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि हाल ही में भारत के प्रथम AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है। तो 4 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी, इंद्रजाल है। क्या, इंद्रजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि भारतवंशी थर्मन संसमुगलरत्नम ने सितंबर 2023 में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है, बताइए। कह रहा है कि भारतवंशी थर्मन सनमुगरत्नम ने सितंबर 2023 में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी है, सिंगापुर। क्या है, सिंगापुर, याद रखिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, थोड़ा पुराना है इसलिए उतना ध्यान नहीं देना है। करंट का अगर आप इग्नोर भी कर दीजिएगा कोई दिक्कत, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखिएगा। बाकी तो आपको जो जीके वगैरह है साइंस का, उस आपको क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखना ही पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन है 6 पे कह रहा है कि वर्डी ईगल अल्बाट्रॉस शब्दों का उपयोग किस में किया जाता है, बताइए। वर्डी ईगल और अल्बाट्रॉस शब्दों का उपयोग किस खेल में किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ में। क्या होगा, गोल्फ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है AMR की स्थिति तब आती है जब जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी समय के साथ क्या होते हैं, बदलते हैं और दवाओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इससे संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है और बीमारी क्या होता है, फैलने, गंभीर बीमारी, मृत्यु के जोखिम में बढ़ोतरी हो जाती है। तो AMR का जो पूर्ण रूप पूछा है ना वो क्या है, बताइए। AMR का क्वेश्चन तो पूरा लॉन्ग था, AMR के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे लास्ट में पूछा है कि AMR का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए क्या होगा। तो 7 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी,
एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 पे कर रहा है, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा जो है ना सबसे उपयुक्त होती है? बताइए। काजू उगाने के लिए सबसे जो प्रयुक्त मृदा होती है, मतलब मिट्टी जो होती है, वो कौन सी होती है? तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल लेटराइट मृदा। क्या है? लाल लेटराइट मिट्टी होगी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि डैश को आमतौर पे मिल्क शुगर मतलब दूध शर्करा भी कहा जाता है क्योंकि यह दूध पाया जाता है। बताइए। कह रहा है कि डैश में बताना है कि किसको जो है ना आमतौर पे मिल्क शुगर कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। तो क्या होगा बताइए? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, लैक्टोज। क्या होगा? लैक्टोज। तो लैक्टोज को आमतौर पे जो है ना मिल्क शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लैक्टोज को आमतौर पे क्या कहते हैं? मिल्क शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क शुगर, याद रखिएगा, क्योंकि यह जो है ना दूध में पाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन आइए 10 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने दिसंबर 2020 में NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे एक ये हुआ कि NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। जितना भी पेफोन, पेटीएम, जितना भी होता है, गूगल पे, सारा जो NPCI के अंतर्गत काम करता है। तो निम्नलिखित में से पूछ रहा है किस बैंक ने दिसंबर 2020 में NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर संपर्क रहित रूपे सिलेक्ट में जो है ना डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ऑप्शन इधर आइए, देखिए ऑप्शन को क्या होगा बताइए। तो 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे अगस्त 2022 में निम्नलिखित झीलों में से किसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया? बताइए। किया गया था। अगस्त 2022 में निम्नलिखित झीलों में से किसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था? तो 11 का जो सही उत्तर होगा, 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 11 का बी होगा, अनसुपा। क्या है? अनसुपा, याद रखिएगा। क्या होगा? अनसुपा। नेक्स्ट आए करा चंपारण सत्याग्रह। करा चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? बताइए। चंपारण जो सत्याग्रह था वो किस वर्ष शुरू किया गया था? बताइए। क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कह रहा है कि तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन भगवान मुरुगा को समर्पित है? बताइए। कह रहा है कि तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा जो है ना भगवान मुरुगा को समर्पित है? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थाई पूसम। क्या है? थाई पूसम कहाँ का त्यौहार है? तमिलनाडु का है। नेक्स्ट आइए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? पहली है इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी, हिमा कोहली। बहुत ही चर्चित महिला थी हिमा कोहली। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की जो है ना स्थापना की थी? बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो सरयू नदी के तट पर अवस्थित है? बताइए कौन सा शहर है? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या। अयोध्या किस नदी किनारे है? तो सरयू नदी किनारे अयोध्या बसा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। तो पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन बताइए 18 पे कह रहा है हक्की पिक्की। कह रहा है कि हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक की क्या है? बताइए। हक्की पिक्की और सीधी कर्नाटक की क्या है? तो कर्नाटक की इसका जो है ना क्या है? बताइए। तो कर्नाटक का इसका क्या हो जाएगा? भाषाएं हैं। क्या है? भाषाएं। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। तो हक्की पिक्की और सिद्धि जो है कर्नाटक की क्या है? तो भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो कह रहा है कि वर्ष 2023 तक ज्ञात में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या जो है सबसे अधिक है? बताइए। कह रहा है कि वर्ष 2023 तक ज्ञात में से किस ग्रह की चंद्रमाओं की संख्या जो है सबसे अधिक है? तो 19 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शनि का है। क्या है? शनि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों मतलब जो ऑपरेटिव सोसाइटीज के संवर्धन से संबंधित है? बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सहकारी समितियों के संवर्धन में संबंधित है? बताइए। तो 20 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
43 का बी में एक क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। 43 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, कह रहा है कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे, बताइए। कह रहा है कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। तो 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, अकबर। क्या होगा, अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 22 पे। कह रहा है कि मराठाओं और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है ना किस वर्ष हुआ था, बताइए। कह रहा है कि मराठों और अफगान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, बताइए। तो 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, 1761 में हुआ था। कब, 1761 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने और या उसे पूर्ण करने के लिए जो है ना किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो 23 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, स्विच है। क्या है, स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का जो अनुपात कितना होता है, बताइए। कह रहा है कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है वो कितना होता है। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1:8 होता है। कितना, 1:8 होता है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है डैश को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। किसको जो है ना विटीकल्चर के रूप में जानते हैं, बताइए। विटीकल्चर के रूप में किसको जानते हैं। तो अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, बताइए। इसमें ऑप्शन में छांटना है कि कौन जब खिलाड़ी है ना तीरंदाजी संबंधित है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी, दीपिका कुमारी। क्या होगा, दीपिका कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, बताइए। संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। कौन किए थे, राजा राम मोहन राय। तो याद रखिए संवाद कौमुदी के जो है ना लेखक कौन थे, मतलब संवाद कौमुदी नामक अखबार के जो स्थापना किसने किया था। तो राजा राम मोहन राय ने किया था। कौन किए थे, राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है स्वच्छ भारत मिशन जिसको ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी, बताइए। स्वच्छ भारत मिशन मतलब ग्रामीण का था वो चरण 2, ग्रामीण में चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष किया गया था, बताइए। क्या होगा। तो 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, 2020 से 2021 ईस्वी में, 2020 से 21 ईस्वी में, 2020 से 21 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। क्या होगा, फुटबॉल संबंधित है। क्या है, फुटबॉल से संबंधित है। तो याद रखिएगा टीम केरल ब्लास्टर का संबंध किस खेल से, तो फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है, बताइए। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो 30 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, शारदा का है। किसका है, तो शारदा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि डैश सारग्राही कला की उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं को सुमिलित मिश्रण हुआ है, बताइए। कह रहा है कि डैश सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं को सुमिलित मिश्रण हुआ है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, पटदकल। क्या होगा, पटदकल होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गिरीश कर्नाड। कौन है, गिरीश कर्नाड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियाँ पाकिस्तान में मिथनकोट में किस नदी में मिल जाती है, बताइए। कह
कह रहा है कि भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट में किस नदी में मिल जाती है? तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी, सिंधु में। क्या होगा? सिंधु में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे कर रहा है 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था? बताइए। कह रहा है 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के नींव खिलाफ विद्रोह किया था? बताइए क्या होगा? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बंदा बहादुर। क्या होगा? बंदा बहादुर, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए। करा कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए क्या होगा? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपना बिहार में। कहाँ? अपना बिहार में है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम ने ज्येष्ठ अधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया था? बताइए। कह रहा है कि भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया था? तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1956 में समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्य कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए। कह रहा है कि भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्य कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी, 1920 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? बताइए। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लूनी है। क्या है? तो लूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है निम्न में से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कादरी मंजुनाथ मंदिर। क्या होगा? कादरी मंजुनाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें गलत है? इसमें छांटना है कि कौन सा कथन गलत है। बताइए, ऑप्शन को पढ़िए, बताइए कि कौन सा कथन इसमें क्या है तो गलत है। बताइए क्या होगा? देखिए पहला क्या कह रहा है? देखिए पहला कह रहा है अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, बिल्कुल सही है। और लार में सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है। बिल्कुल क्या है? एक गलत है। एक ही क्या है? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, भोजन ग्रासनली ईसोफेगस के माध्यम से अमाशय में प्रवेश करता है। बिल्कुल क्या है? सही है। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। तो ए सी डी सही है, लेकिन बी क्या है? तो गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी? बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए, शहादत खां। क्या होगा? शहादत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? बताइए। कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द है जो भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में क्या करता है? वर्णन करता है। बताइए क्या होगा? तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी, संप्रभु। क्या है? संप्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? बताइए। कह रहा है कि कुतुब मीनार के 5वें तल का जो निर्माण हुआ था निम्न में से किसके शासनकाल में के दौरान किया गया था? ऑप्शन में देखना और बताना कि किसके दौरान किया गया था। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी, फिरोजशाह तुगलक। क्या होगा? फिरोजशाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया था? बताइए। कह रहा है कि वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर वो पेश किया गया था? बताइए क्या होगा? तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी, वस्तु एवं सेवा कर। क्या होगा? वस्तु एवं सेवा कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है कि द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विथ मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नोन टू ह्यूमन काइंड किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है? बताइए।
कह रहा है कि द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विथ मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नोन टू ह्यूमन काइंड, किसके द्वारा लिखा गया है? इतना लॉन्ग जो है ना बुक का नाम है, बताइए किसके द्वारा लिखा गया, बताइए क्या होगा? तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र गुहा के द्वारा। किसके द्वारा? रामचंद्र गुहा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी कारण इनमें में से कौन सा रोग होता है, बताइए हीमोग्लोबिन की कमी कारण इनमें में से कौन सा रोग होता है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 एनीमिया। क्या है? एनीमिया। नेक्स्ट है कह रहा है स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं, बताइए स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीभ में। किस में? जीभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन का पे ये कह रहा है कि भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने किसकी पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं, बताइए कह रहा है कि भारत के कुछ हिस्सों में किसान जो है ना अपने मतलब किसकी पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं? तो 48 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए, बैल की। तो भारत में कुछ हिस्सों में जो है ना किसान अपने बैल की पूजा करके पोला त्यौहार क्या है? मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में कहाँ किया गया था, बताइए कह रहा है कि प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का जो आयोजन है 1894 में जो है कहाँ किया गया था? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में किया गया था। कहाँ किया गया था? पेरिस में किया गया था, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि प्रथम जो ओलंपिक कांग्रेस का जो आयोजन हुआ था कब हुआ था? 1894 में हुआ था। कब हुआ था? 1894 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, बताइए भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 76 है वो किससे संबंधित है? तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत के महान्यायवादी से। क्या है? भारत के महान्यायवादी से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, बताइए जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो उस समय भारत के जो है राष्ट्रपति कौन थे, बताइए क्या होगा? तो 51 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानी जैल सिंह थे। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। जिस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए थे उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि आईआईटी खड़गपुर में विकसित हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन तकनीक निम्न में से किस स्रोत से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है, बताइए कह रहा है कि आईआईटी खड़गपुर में विकसित हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन तकनीक निम्न में से किस स्रोत से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है? तो 52 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए, उच्च नमी की सामग्री वाले ठोस अपशिष्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि रॉबर्ट मिल्टन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंदों पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसकी प्रकृति निम्न में से किस श्रेणी में नहीं आती है, बताइए कह रहा है कि रॉबर्ट मिल्टन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंदों पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसकी प्रकृति निम्न में से किस श्रेणी में नहीं आती है, बताइए क्या होगा? तो 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए, स्थिर चुंबकीय। क्या? स्थिर चुंबकीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं, बताइए कह रहा है कि भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, बीबी गिरी भी रहे हैं श्रम मंत्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पे ये कह रहा है कि पोलियो रोग कह रहा है कि पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है, बताइए पोलियो जो होता है ना किसके कारण होता है, बताइए क्या होगा? तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विषाणु के द्वारा क्या होता है? पोलियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है इनमें से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है, बताइए राजस्थान में कौन सा जो एक जगह है परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है, बताइए क्या होगा? तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कंजक्वाइटिस मुख्य रूप से किससे संबंधित एक संक्रमण है, मतलब एक रोग है। कंजक्वाइटिस मुख्य रूप से किससे संबंधित एक संक्रमण है? तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आँख से। किससे? आँख से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए कह रहा है कह रहा है कि व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन है, बताइए व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम जो है ना जीतने वाली या वाले जो है ना कौन सा है, मतलब बताइए कौन सा है खिलाड़ी, बताइए क्या होगा? व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो 58 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अभिनव बिंद्रा है। कौन है? अभिनव बिंद्रा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक करण इनमें से कौन सा मात्रा को ही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है, बताइए। कराए कि निम्न में से कौन सा मात्रा को ही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है तो टोर। क्या होगा टोर होगा। क्या होगा टोर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद जो है ना कौन सा के किसके तहत राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का जो है ना संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है, बताइए। किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक मतलब सभी स्मारक और स्थान वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी होता है, किस अनुच्छेद के तहत। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 49 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक करा प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में जो है ना किस वर्ष शुरू किया गया था, बताइए। प्रोजेक्ट एलिफेंट का बात करें कब शुरू हुआ था, 1992 में शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1992 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन बताइए 62 पे कह रहा है गंधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी, बताइए। गंधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला जो है ना से प्रभावित थी। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यूनान। क्या होगा, यूनान से संबंधित था। क्वेश्चन बताइए 63 पे कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 की आधी रात जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्न में से कौन थे, बताइए। कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था और उसके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्न में से कौन थे, बताइए। क्या होगा, तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, डी होगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक करण इनमें से कौन सा बांध जो है झारखंड में स्थित है, बताइए। कौन सा बांध जो है झारखंड में स्थित है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मैथौन बांध। कहाँ है, तो झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि आइंस्टाइनियम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है, बताइए। आइंस्टाइनियम तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है क्या होता है, तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कितना होता है, 99 होता है। कितना, 99। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे जो है ना भारत रत्न नहीं मिला था, बताइए। कह रहा है कि निम्न में से किसे जो है भारत रत्न नहीं मिला था, बताइए। क्या होगा, तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी। बलदेव सिंह को जो है ना नहीं मिला था। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न मिला है। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न मिला है। और मदर टेरेसा क्या है, तो भारत रत्न मिला है, याद रखिएगा। अब बलदेव सिंह क्या है, तो इनको भारत रत्न नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, बताइए। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गोविंद बिहारी लाल थे। कौन थे, गोविंद बिहारी लाल थे। नेक्स्ट पे यह कह रहा है कि भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है। भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जम्मू कश्मीर। क्या है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट पे यह कह रहा है कि भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म नहीं सुमेलित जो है ना नहीं है, बताइए। कह रहा है कि भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सम्मिलित नहीं है, बताइए। क्या होगा, तो 69 का जो सही उत्तर होगा, 69 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। गुलेर पेंटिंग का संबंध कर्नाटक से नहीं है, लेकिन सौरा पेंटिंग का संबंध उड़ीसा से बिल्कुल सही है। फड़ पेंटिंग का संबंध राजस्थान से बिल्कुल सही है। और बाघ पेंटिंग का संबंध मध्य प्रदेश से बिल्कुल क्या है, तो सही है। सौरा पेंटिंग उड़ीसा, फड़ पेंटिंग राजस्थान और बाघ पेंटिंग बोलेगा तो मध्य प्रदेश। बताइए गुलेर पेंटिंग का संबंध किससे, बताइए। याद रखिएगा कि गुलेर पेंटिंग का जो संबंध है क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। क्या होगा, हिमाचल प्रदेश से है। क्या, हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। तो सौरा पेंटिंग हो जाएगा उड़ीसा, फड़ पेंटिंग बोलेगा राजस्थान और गुलेर पेंटिंग का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। और बाघ पेंटिंग का संबंध किससे है, तो मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करण इनमें से कौन बांग्लादेश का एक बंदरगाह है, बताइए। कौन सा जो है ना बांग्लादेश का एक बंदरगाह है, बताइए। क्या होगा, तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चटगांव कहाँ का बंदरगाह है, तो बांग्लादेश का एक बंदरगाह है। नेक्स्ट है 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था, बताइए। कह रहा है कि 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध को अवधारणा को लागू किया था, तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 शिवाजी। क्या है, शिवाजी। चलिए क्वेश्चन बताइए 72 पे कह रहा है कि स्मृति मंधाना जो है ना ये क्या है, बताइए। स्मृति मंधाना ये क्या है, बताइए। क्या होगा,
तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाएं हाथ की बल्लेबाज और दाएं हाथ की गेंदबाज है। और स्मृति मंधाना क्या है, तो बाएं हाथ का बल्लेबाज और क्या है, दाएं हाथ की एक गेंदबाज है। नेक्स्ट पे ये कह रहा है कि इनमें से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई को जो है ना भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे, बताइए। कारण इनमें से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे, बताइए क्या होगा। 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1967 से 69 ईस्वी तक रहे थे। नेक्स्ट है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है, बताइए। कारण इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है, तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, त्रिपुरा है। क्या है, त्रिपुरा। नेक्स्ट पे ये कह रहा है डेजर्ट कूलर का शीतलन आधारित है किस पर, बताइए। डेजर्ट कूलर का शीतलन आधारित है किस पर, 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एवापोरेटिव कूलिंग पर। क्या है, एवापोरेटिव कूलिंग पर। नेक्स्ट पे ये कह रहा है कि मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहाँ से आया था, बताइए। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहाँ से आया था, तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 76 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी, बेनी से आया था। कहाँ से आया था, बेनी से आया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है पेनाल्टी कॉर्नर। पेनाल्टी कॉर्नर शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है, बताइए। पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है, बताइए क्या होगा। तो 77 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, हॉकी से है। तो पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है। नेक्स्ट पे कह रहा है इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ जो है ना किसके नाम से एक अवधारणा विकसित की है, बताइए। इजराइल के प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ जो है ना किसके नाम से एक अवधारणा विकसित की है, तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामानुजन। क्या होगा, रामानुजन। नेक्स्ट पे कह रहा है ईंटों और काले रंग से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है, बताइए। ईंटों और काले रंग से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है, तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गौर से है। क्या है, तो गौर से है। नेक्स्ट पे कह रहा है कि निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है, बताइए। निम्न चोटियों में से कौन सी चोटी है जो नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कामेट जो है नेपाल में नहीं है, लेकिन लाहौर से माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा क्या है, तो नेपाल में स्थित है, नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी का नाम क्या है, बताइए। मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी का नाम क्या है, तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सर्टोरियस मांसपेशी। क्या है, सर्टोरियस मांसपेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आकर भारत सरकार ने वर्ष कितना में जो है ना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पूर्व पद के रूप में एमजी जोड़ा था, बताइए। कह रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पूर्व के रूप में एमजी मतलब महात्मा गांधी जोड़ा था, बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2009 ईस्वी में। नेक्स्ट पे ये कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है, बताइए। कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है, तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 21 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से जो है ना वापसी की थी। कह रहा है कि वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी। ऑप्शन को इधर देखिए, बताइए क्या होगा। ऑप्शन को देखिए, बताइए क्या होगा। तो 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी। क्या है, जनवरी। चलिए नेक्स्ट पे करनी में से कौन वैशेषिक दर्शन सिद्धांत से संबंधित है, बताइए। वैशेषिक दर्शन संबंधित कौन है, बताइए क्या होगा। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाद है। कौन है, कनाद। नेक्स्ट पे कह रहा है मुंबई शेयर बाजार की स्थापना कब हुआ था, बताइए। मुंबई शेयर बाजार की स्थापना कब हुआ था, तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1875 में हुआ था। नेक्स्ट पे कह रहा है फेमटो का अर्थ 10 की घात पर क्या होता है, बताइए। फेमटो का अर्थ जो है 10 की घात पे क्या होता है, तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, -15 होता है। क्या होता है, -15 होता है। नेक्स्ट पे कह रहा है इनमें से किसका प्रयोग हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है, बताइए। करानीन में से किसका जो प्रयोग है ना वो हल्के मतलब लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है, तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, बताइए। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं,
तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 12 अनुसूचियाँ कितने हैं? तो 12। मूल में बोलेगा तो 8 था, लेकिन वर्तमान में बोलेगा तो 12 है। चलिए नेक्स्ट पे कर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था? बताइए। अफगानिस्तान जो है सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था? तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 2007 में शामिल हुआ था अफगानिस्तान सार्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि डैश पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? बताइए। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रस्ट है। क्या है? तो क्रस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि भारत के आर्थिक विकास की योजना ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जिसे 1944 ईस्वी में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक व्यापक प्रतिनिधि समूह द्वारा तैयार किया गया है, जो तैयार किया गया था, को लोकप्रिय रूप से जो है ना किस योजना के नाम से जाना जाता था? बताइए। कह रहा है कि भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया, जिसे 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक व्यापक प्रतिनिधि समूह द्वारा तैयार किया गया था, को लोकप्रिय रूप में जो है ना किस योजना के नाम से जानते हैं? तो बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर 92 का क्या होता? 92 का सही उत्तर क्या होगा? बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? बम्बई। क्या होगा? बम्बई, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 पे कह रहा है कि यदि किसी परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना क्रिकेट की गेंद से की जाती है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगी? बताइए। कह रहा है कि यदि किसी परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना क्रिकेट की गेंद से की जाती है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगी? तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 5 किलोमीटर। क्या है? 5 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे कह रहा है कि महासागरीय ऊर्जा और रूपांतरण के संदर्भ में OTEC में टी का उपयोग किसके लिए होता है? बताइए। कह रहा है महासागरीय ऊर्जा और रूपांतरण के संदर्भ में OTEC में टी का उपयोग किसके लिए होता है? तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मल के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? थर्मल के रूप में होता है। टी मतलब थर्मल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे कह रहा है कि 95 पे कह रहा है कि अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों में से है, इनमें से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? बताइए। कह रहा है अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है, इनमें से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? बताइए क्या होगा? तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रायगढ़ नहीं है, लेकिन सारनाथ है, बोधगया है, लुम्बिनी है, लेकिन रायगढ़ क्या है? शिवाजी समझी था। चलिए 96 से जो है ना मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैथ का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। बाकी PDF तो हम सेंड कर दिए थे कल ही टेलीग्राम चैनल पे, तो जिनको भी ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल, जिनको PDF चाहिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारा PDF मिल जाएगा। जैसे से क्लास आएगा आपको सारा PDF वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा इस बुक का। और बाकी जो आपको पहले इंडेक्स दिखाए हैं वो सारा आपको यूट्यूब चैनल पर करवाया जाएगा, इसलिए सभी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए आप लोग इसका आंसर बता दे रहे हैं। देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी होगा। 97 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 98 का राइट आंसर क्या होगा? 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। और 99 का राइट आंसर क्या होगा? 99 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। और 100 पे देखिए 100 का लास्ट आंसर क्या होगा? तो 100 का राइट जो है ना लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा 100 का, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, 20 किलोमीटर। इसमें जो है ना एक अच्छी तरीके से रेंज वाइज क्वेश्चन, पहले करंट था, फिर स्टैटिक मतलब जीके था, फिर साइंस था, जो है ना एक तरह सीरीज वाइज क्वेश्चन दिया हुआ था। तो बहुत अच्छे से जो है ना एक तरह से सेट दिया हुआ स्पार्क पब्लिकेशन में। तो इस बुक को जो है ना अच्छे से तो पूरा सेट को खत्म करेंगे और बाकी जो भी इंडेक्स में हम दिखाए हैं सारा हम यूट्यूब चैनल पर करवाएंगे, इसलिए सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी इसका PDF जो है देखिए मैथ का जो है ना जो भी मैथ नहीं बनेगा इसका देखिए नीचे डिटेल सोल्यूशन भी दिया हुआ है। इसका हम नीचे दिए हैं सोल्यूशन साथ में PDF के साथ में, इसलिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको जो है सेट मिल जाएगा। बाकी अगले क्लास में सेट नंबर 2 देखते हैं। और बाकी जल्द ही आपका जो है ना बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि होमवर्क सीरीज का जो है ना बैच 2 मतलब जल्द ही लाया जाए, तो मतलब इसका जो बहुत सारा का मैसेज आया था, इसलिए जल्द ही आपका घटनाचक्र का जो होमवर्क बैच 2 है ये जल्द ही आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसका जल्द ही आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिनको भी चाहिए घटनाचक्र और प्रैक्टिस सेट और लूसेंट और NCERT सारा जितना भी आपको बुक सारा जो है ना आपको डिटेल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे पढ़ लीजिएगा कैसे कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या करवाया जाएगा। और बाकी आपको जिनको जुड़ना रहेगा जल्दी ही जुड़ जाइएगा, क्योंकि जल्दी ही वो बैच को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बाकी जितना भी इन्फॉर्मेशन है सारा टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, इसलिए टेलीग्राम चैनल सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए जितने भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आपको जो है एक होमवर्क सीरीज भी स्टार्ट हुआ है दरोगा का सब्जेक्ट मतलब चैप्टर वाइज एक सेट है, उस बुक का जो है 4 सेट डाले हैं। आज जो है 5वां सेट, कल तो कुछ कारणवश नहीं डाल पाए थे, लेकिन आज जो है उसमें डाल दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, इसलिए सभी लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 2 के साथ। आपको क्लास कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में। जो भी आपको निगेटिव या पॉजिटिव जो भी कमेंट हो आपका होगा जरूर कमेंट कीजिएगा, आपका रिप्लाई जरूर करेंगे, क्योंकि आपके कमेंट करने से आपको लोग बहुत जो है ना सीखते हैं कि किस प्रकार जो है क्या सुधार किया जाए, क्या इसमें गड़बड़ियाँ हैं, क्या और बेहतर किया जाए। मेरा यही उद्देश्य रहता है। कमेंट जरूर कीजिएगा क्लास कैसा लगा, और बाकी जो भी क्वेरी रहेगा जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।